जय शनिदेव। करोड़पति नहीं बन सकता हर कोई, अपने ग्रहों को ठीक कर सुखी जीवन जी सकता है हर कोई। इसी ध्येय वाक्य के साथ जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं शनि ढैया के उपाय से संबंधित अगला वीडियो आपको दूंगा, आज मैं उस वीडियो को आपको समर्पित करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं जो इस बात को साबित पूर्णतया करेगी कि ज्योतिष विज्ञान कितना महान है और उसमें कितनी बातें अंतर्निहित हैं। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मित्रों, आप इस क्लिप को ध्यान से देखें और उसकी बात को समझने का प्रयास करें। अब ज्योतिष की बात हो रही है, मैं समझता हूं वो लोग आज ज्योतिष विज्ञान श्रीमन अणु बम का परीक्षण लाखों वर्ष पहले ऋषि कणाद ने किया था इस धरती पर। हमारा ज्ञान और विज्ञान में कोई कमी नहीं है। जिस बारे में हास्यास्पद स्थिति में कहा जा रहा था कि गणेश जी का सिर से अलग हो गया और दक्ष प्रजापति का सिर से अलग हो गया, तो वो सर्जरी थी, जी थी। वो पूरी दुनिया में वो विज्ञान कहाँ है जो हमारे पास है? सिर से धड़ अलग होने पर उस धड़ पर सिर का प्रत्यारोपण करने का यदि विज्ञान था, वो गणित थी, वो ज्ञान था, तो केवल हिंदुस्तान की धरती पर था। और मैं तो उस धरती से आता हूं श्रीमन जहां वेद पुराण उपनिषदों की जन्म धरती है, जो आयुषो वेदा आयुर्वेद की भी बात करती है श्रीमन। आयुर्वेद के बारे में भी ऐसे ही लोगों ने तब कहा था कि जड़ी बूटी करने वाली बात करते हैं, ये पोंगा पंडित हैं, लीक पर चलने वाले लोग हैं। जो लोग तब आयुर्वेद को ऐसा कहते थे, आज सारा विश्व आयुषो वेदा आयुर्वेद के पीछे खड़ा होकर के यदि आयु का कोई विज्ञान है, मनुष्य के शरीर की रक्षा कोई कर सकता है, तो केवल वही आयुर्विज्ञान है। और ज्योतिष का तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ज्योतिष विज्ञान सारी दुनिया के लिए नंबर 1 है श्रीमान, इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो आपने देखा होगा क्लिप में ज्योतिष से संबंधित प्रमाण हमारे भारत के शिक्षा मंत्री स्वयं दे रहे हैं। माननीय पोखरियाल जी ने संसद के पटल पर, ये उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, तो ज्योतिष के विषय में कितना गूढ़ है ज्योतिष और कितना इसमें रहस्य छुपा हुआ है, हमारे लिए कितना उपयोगी है, ये इनके द्वारा भी आप आराम से देख और समझ सकते हैं। अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, शनि ढैया और उसके संबंधित शनि ढैया का क्या प्रभाव है या उसका क्या परिणाम पड़ता है और उसके उपाय, जो भी उपाय सामान्य जीवन में संभव हैं, वो सारे यहां आपको क्रमवार मिलेंगे। अब पहले टॉपिक से प्रारंभ किया जाए, शनि ढैया का क्या प्रभाव होता है, क्या परिणाम होता है। देखिए, ढैया जब किसी के जीवन में आती है तो जैसा शनि कर्मों का परिणाम देने के लिए बाध्य है, कर्मों के परिणाम देने का अधिकार शनि के हाथों में है। तो जब ढैया आती है तो जो जीवन में पिछले दिन बीते हैं, पिछले वर्ष बीते हैं, उनमें जो आपने जेन्युइन कर्म किए हैं, किसी चीज को पाने के लिए, किसी भौतिक सुख को पाने के लिए, किसी आध्यात्मिक सुख को पाने के लिए, अगर वो किसी कारणवश बाकी दिनों में नहीं मिला
तो इस दौरान आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने कर्म उसके प्रति किए हैं और बेईमानी नहीं, ईमानदारी से किया है। और शनि कर्मों का परिणाम ही देते हैं, तो उसका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। लेकिन ये तो सुखद परिणाम हुआ, दुखद परिणाम क्या होता है, कष्टप्रद क्या है, ये जानना ज्यादा जरूरी है। लगभग जितनी राशियां हैं यहां मेष से लेके मीन पर्यंत, जितनी भी राशियां हैं सब शनि के गोचर के दौरान, शनि कहीं भी गोचर करें, जैसे अभी मकर राशि में शनि का गोचर है, अगला गोचर मकर से फिर कुंभ में हो जाएगा। शनि कहीं भी गोचर करें, कहीं विद्यमान हो, एक बार में 2 राशियों पर ढैया चलती है, जैसा मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से आपको समझाया था। मैंने सुखद परिणाम का भी विश्लेषण कर दिया। अब आप आ जाएं कि कष्टप्रद क्या है। देखिए, शनि जब आते हैं तो कुछ रोग जो मैं गिना रहा हूं ये नॉर्मल तौर पे सब इससे पीड़ित हो जाते हैं। गैस्ट्रिक की समस्या, निश्चित रूप से गैस बनना चालू हो जाती है। नर्व से संबंधित समस्या, नसों से संबंधित समस्या, साइटिका हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये सब भी इसी दौरान होता है। कमर से नीचे के भाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाना, उठने बैठने में दिक्कत होना, ये शनि के कंट्रोल में है। बोन्स से रिलेटेड, हड्डी से संबंधित समस्या हो जाना। अब ये तो मैंने बॉडी से संबंधित प्रॉब्लम बताई। एक और बहुत ही कॉमन समस्या देखने को मिलती है, एक्सीडेंट। जनरली जब जिन राशियों पर ढैया चल रही होती है उनसे संबंधित जातकों का पूरे 2.5 साल के दौरान कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही जाता है। अब ये इस बात पे निर्भर करता है कि एक्सीडेंट मेजर होगा या माइनर होगा। अब वो देखना पड़ेगा कि शनि की पूरी कुंडली में, आपके लग्न कुंडली में क्या पोजीशन है, लग्नेश की कितनी क्षमता है, क्योंकि लग्नेश हर मामले में आपका रक्षक होता है। तो शनि का जब दुष्प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है तो उस समय लग्नेश में कितनी ताकत है, लग्नेश गोचर करते हुए किसी पापकर्त्री योग में तो नहीं है। तो ये सब चीजें वैरी करती हैं कुंडली दर कुंडली, और लग्नेश की पोजीशन और शनि की पोजीशन यही तय करती है कि ढैया आपके लिए कितना दुखदायी होगी, कितना कष्टप्रद होगी। एक और जनरल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, नौकरी में बड़ी समस्या आती है। बहुत या तो बहुत ट्रांसफर होगा, स्थानांतरण होगा एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या जहां अगर आप एक ही स्थान में हैं तो वहां आपके काम में इतनी अड़चने आने लगेंगी कि आप उनसे व्यथित हो जाया करेंगे और आपको निजात पाने के लिए दर दर आपको भटकना पड़ेगा। अब देखिए, जब बॉडी से रिलेटेड समस्या होगी, मेडिकल प्रॉब्लम होगी, तो सबसे पहले आदमी करता क्या है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। चिकित्सक क्या करेगा, जो समस्या है उससे संबंधित आपका निदान करेगा। तो चिकित्सक की दवा तो काम करेगी, ऐसा तो है नहीं काम नहीं करेगी, निश्चित रूप से काम करेगी। लेकिन अगर प्रॉब्लम ढैया के कारण है तो वो प्रॉब्लम शांत हो जाएगी, अगली प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब डॉक्टर ये नहीं बता सकता कि अगली कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है और किस प्रकार की आने वाली है। डायग्नोसिस तत्काल जो उसको समझ में आया उतना वो डायग्नोसिस कराया, अगर उसमें कुछ दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो जो तत्काल की प्रॉब्लम है उसका हल किया, इसके बाद आगे आप
को नॉर्मल करके छोड़ देगा। अब लेकिन प्रॉब्लम अगर ढैया के कारण है तो कुछ दूसरी टाइप प्रॉब्लम आएगी निश्चित रूप से उस 2.5 साल की। तो हमारे कहने का मतलब अंतिम निदान इन्हीं के पास है। अब निदान कैसा? अब देखिए यहां उपाय लिखा है शनि ढैया के उपाय, पूजा संबंधी पहला उपाय, दूसरा दान, तीसरा उपाय स्वयं द्वारा जो आप सावधानी बरत सकते हैं। तो हम इसको डिटेल में आपको समझाते हैं। देखिए पूजा संबंधी क्या उपाय है, जिसे ये पूजा संबंधी उपाय हर आदमी अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा केयर करे तो कर सकता है। ये बहुत आसान है, मैं उसे इनको बताता हूं। सर्वप्रथम उपाय है आप बजरंगबली की शरण में चले जाएं। इस कलयुग में सबसे तेज रिस्पांस देने वाले देवता बजरंगबली हैं। आप उनकी शरण में जाएं। कहने का मतलब यह है कि ट्यूसडे एंड सैटरडे को, स्पेशली सैटरडे जब शनि का प्रभाव हो तो सैटरडे को, स्पेशली सैटरडे को शनि मंदिर बजरंगबली के मंदिर जाएं, वहां पे तिल के तेल का दीपक जलावें और बजरंगबली के शरीर में जो सिंदूर का लेप किया जाता है वो उनके चरण से उठा के, जिसे आप चरण रज एक तरीके कह सकते हैं, उनके चरण से उठा के अपने माथे पर तिलक कर लें। इतना भी अगर आप करते हैं तो भी शनि का प्रभाव बहुत नगण्य हो जाएगा, दुष्प्रभाव। इसके अलावा एक उपाय और बताते हैं जो ज्यादा आपको फायदा करेगा। बजरंग बाण करें 8 बार या 12 बार, गिनती विशेष ध्यान रखनी है। 8 बार या 16 बार, 8 बार या 16 बार। तो सैटरडे को निश्चित रूप से, और यही सेम चीज अगर ट्यूसडे को हो तो अच्छी बात है। दूसरा उपाय है शनि महाराज, इन्हीं की शरण में चले जाएं, मतलब शनि मंदिर जाएं, कड़ुआ तेल का दीपक जलावें और भगवान शनि को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, तो भी इनका प्रकोप, इनका दुष्प्रभाव शांत होगा। तीसरा उपाय है भगवान भोलेनाथ की शरण में जाना। अब देखिए भगवान भोलेनाथ की शरण में क्यों जाना? ढैया या 7.5 में होता क्या है, शनि जब आते हैं तो आपके मन को पकड़ लेते हैं, मन यानी चंद्रमा। और अगर हम अपने मन को बचा लें तो कहीं भी ढैया का कोई प्रभाव, दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन बचेगा कैसे? अब देखिए चंद्रमा के ईश भगवान भोलेनाथ हैं, तो आप भोलेनाथ की आराधना करें तो चंद्रमा जो है वो व्यवस्थित होंगे, चंद्रमा सुखी होंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके मन की रक्षा करेंगे। तो अंततोगत्वा शनि की ढैया के दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। करना क्या है? सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, शुद्ध जल से ही करें। अगर बाकी चीजें उसमें अभिषेक की बहुत विधि है, मैं एकदम सामान्य उपाय बता रहा हूं जिसे हर कोई कर सकता है। शुद्ध जल 1 लोटा लेकर के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित कर दें, यह भी बहुत है। इससे भी धीरे धीरे चंद्रमा आपके शनि के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। अब देखिए दूसरा उपाय जो आप कर सकते हैं वो दान से संबंधित है। दान में जैसा आप जानते हैं काला रंग, देखिए क्योंकि हर जगह काला वर्ड जरूर यूज हुआ है। काली गाय को रोटी, काला तिल, काले उड़द का। काला रंग शनि को डिनोट करता है। मुख्य रूप से काले के साथ राहु भी कहीं ना कहीं जो है एसोसिएटेड है। वैसे मुख्य रंग तो इनका नीला है, लेकिन काली चीजों का संबंध इनसे भी है और राहु से भी है, तो काली चीजों का दान है। यहाँ पे करना क्या है? आप एक नियम बना लें। वैसे भी हमारे यहाँ गाय
की बड़ी पूजा है। समस्त देवी देवता गाय के शरीर में वास करते हैं, ऐसा हमारा दर्शन कहता है। आपको सिर्फ उन्हें रोटी खिलानी है। ध्यान रहे, काली गाय को तो ज्यादा प्रभाव होगा। ये ऐसा नहीं है काली को ही खिलाएं, लेकिन शनि से संबंधित कष्ट है तो काली गाय को रोटी खिलाने से ज्यादा प्रभाव होगा। काला तिल या काली उड़द, ये दोनों जो है आप दान कर सकते हैं। सैटरडे को काले तिल या काली उड़द का दान करें। यहां देखिए तीसरा उपाय लिखा काला जूता। ये बहुत कारगर उपाय है। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका ये सामर्थ्य नहीं कि वो जो है चरण पादुका पहन सके, उसे काले जूते का दान किया जाए तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। शनि की बड़ी कृपा होती है। दुष्प्रभावों से भी आप बच जाएंगे, प्लस अच्छे परिणाम देखना चालू हो जाएंगे। उस हिसाब से देखिए लोहा और कड़ुआ तेल, इनका भी लोहे का दान करें या कड़ुआ तेल। मैंने बताया कड़ुआ तेल का दीपक जलाने शनि मंदिर में। साथ साथ आप कड़ुआ तेल दान भी कर सकते हैं। जिस व्यक्ति को जरूरत है उसे अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पाव भर, आधा लीटर, 1 लीटर कड़ुआ तेल जो आपसे संभव है। क्योंकि दान तो वो करना चाहिए जो अपनी क्षमता में हो, तो जो आपसे संभव है आप वो दान करें। अच्छा, दान में एक चीज बता देता हूं, ये परिणाम दान वाले मामले में तभी दिखता है जब जिसे दान दिया जाए उसकी संतुष्टि अनिवार्य होती है। अब आप कहेंगे कि हमारी क्षमता नहीं कि हम उसकी संतुष्टि के बराबर दान दे सकें, तो क्या दान ना दें? नहीं, दीजिए दान अवश्य दीजिए। कोशिश करें, प्रयास करें कि वो व्यक्ति आपके दिए हुए दान से इतना तो जरूर हो कि उसका मन से आपके प्रति आशीर्वाद निकले। मन से, दिखावे के लिए दान ना करें, कोई परिणाम नहीं आएगा। इस स्तर का दान करें कि वो मन से आपको तत्काल तो आशीर्वाद दे, इतना ही पर्याप्त। अब देखिए, मैंने पूजा से संबंधित उपाय भी बताया और दान से संबंधित उपाय भी बताया। अब यहां मैंने साफ साफ लिखा मंत्र। ये मंत्र आप यहां से चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पढ़ देता हूं। ओम प्राम प्रीम प्रौम सन्ये नमः। ये मंत्र है। इसकी एक माला शनि के समक्ष अगर आप करें तो निश्चित रूप से शनि की कृपा प्राप्त होगी। अच्छा, एक उपाय और बताना या यहाँ लिखना जो है मैं भूल गया, वो भी बहुत कारगर उपाय है। पीपल के वृक्ष के नीचे कड़ुआ तेल का दीपक जलाएं अगर शनि मंदिर नहीं जा सकते शनिवार को। तो जो शनि मंदिर जाने से जो प्रभाव होगा वही प्रभाव पीपल के वृक्ष के नीचे कड़ुआ तेल का दीपक जलाने से भी। अब देखिए स्वयं द्वारा उपाय आप खुद क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा मैं इसको एम्फेसिस करके जोर देके आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ करना क्या है, चूंकि हम जानते हैं शनि न्याय के देवता है, शनि कर्मों का परिणाम देने के लिए बाध्य हैं, तो न्याय का देवता कोई होगा तो ये निश्चित रूप से है कि वो सच्चाई ही पसंद करेगा। तो सच्चाई पसंद करने का मतलब झूठ बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। तो आप ये निश्चित रूप से ध्यान रखें कि जब ढैया आए तो झूठ से बच के रहें, झूठ बिल्कुल ना बोलें।
ऐसा झूठ जिसके बोलने से किसी का उद्धार हो रहा है, कोई मरणासन अवस्था में है, वो हमारे दर्शन में मान्य है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में मान्य है, लेकिन शर्त ये है कि उसका जीवन उद्धार हो रहा है, बाकी झूठ कभी ना करें। ये जब ढैया आएगी, एक बात और आप सबको बता दूं, आप सभी को संबंधों की बड़ी अच्छी पहचान हो जाएगी। जिस किसी भी संबंध के बारे में आप जीवन भर कंफ्यूज रहेंगे, उसकी पूरी सच्चाई, वो आपको किस स्तर की मोहब्बत करते हैं, आपके बुरे दिन में आपकी कितने सहायक हो सकते हैं, इसी 2.5 साल में आपको दिख जाएगा। और आज एक मन की बात बताएं, जो बुरे दिनों में साथ दे, जो बुरे दिनों में साथ दे, उसे कभी ना बिसराएं, कभी नहीं। सच्चा दोस्त वही है जब भी जैसे भी संभव उसके प्रति सद्भावना और प्रेम अवश्य जाहिर करें और उसे बनाए रखें। अब मैंने आपको सारे उपाय बताए, पूजा संबंधी उपाय बताया, दान संबंधी, मंत्र से संबंधित भी उपाय बताया, खुद क्या कर सकते हैं। अंत में स्वास्थ्य संवर्धन, ये एक विषय मैं अवश्य रखता हूं अपने वीडियो में। आज आपको एक स्वास्थ्य संबंधित हेल्थ टिप्स देता हूं। और देखिए इधर मैंने लिखा भोजनांते विषम वायु, ये संस्कृत है, इसका मैं विश्लेषण करता हूं। कभी भी भोजन के उपरांत पानी ना पिए, कम से कम आधे घंटे 40 मिनट तो जरूर ना पिए, उसके बाद आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। अब इसका विश्लेषण करने का अभी वक्त नहीं है, फिर भी आप इस लाइन को ही याद कर लें, भोजनांते विषम वारी, भोजन के अंत में विष के समान है, वारी मतलब पानी। मित्रों, मैंने सारे टॉपिक कवर किए। अब अंतिम वक्त है धन्यवाद ज्ञापन का, और इसे मैं बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं। तो मैं उन सारे मित्रों को, उन सारे ज्योतिष प्रेमियों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिसने हमारे पिछले 2 वीडियो को देखा, अपना प्यार अर्पित किया, अपनी मोहब्बत जाहिर की, और वीडियो से संबंधित जो बातें उनको अच्छी लगी उसके बारे में उन्होंने लिखा, और वो क्या जानना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, वो भी उन्होंने वहां लिखा। आप सभी से हमारा करबद्ध निवेदन है, हमारे वीडियो को देखने के बाद आप अपने सुझाव अवश्य दें, ये मेरे लिए आवश्यक है। उसी आधार पे मैं अपने आप को तैयार कर पाऊंगा और आपके काम लायक, आपके जीवन स्तर को सुधारने में सहायक जो भी विषय होगा उससे संबंधित वीडियो बनाने का प्रयत्न अवश्य करूंगा, स्पेशली ज्योतिष से संबंधित। जो हमने पिछला वीडियो दिया था उसमें कुछ मित्रों ने मुख्य रूप से अपने कमेंट्स दिए, उनके मैं नाम पूर्व की तरह दोबारा फिर लेना चाहता हूं। आप इसको ध्यान से देखिए, मैंने नोट कर रखा है, मैं उनके नाम सीक्वेंस वाइज ले लेता हूं। भाई जितेंद्र विश्वकर्मा, अभिषेक त्रिपाठी, उमेश शर्मा, हिम्मत सिंह, आलोक राय, सौरभ राय, राहुल सिंह, अनुज कुमार बक्सर से, अभिनव शर्मा। इसके अलावा और भी बहुत मित्रों ने अपना कमेंट्स दिया, उन सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आगे मैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ा, शनि दृष्टि पर, शनि की दृष्टि क्या होती है उससे संबंधित एक वीडियो अवश्य दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।